दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बुधवार और गुरुवार को। उसमें एमएसएमई सेक्टर, नौकरी पेशा, टैक्स पेयर्स, किसानों, छोटे व्यापारों और फेरी वालों के लिए घोषणा की। बिल्कुल, ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, आज क्या ऐलान संभव है? विवेक, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक बहुत ही विधिवत तरीके से ये सब हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो सब इन डेप्थ, इन डिटेल, यानी बिल्कुल जड़ तक जाके समझाने की कोशिश कर रही हैं दोनों, निर्मला सीतारमण और फिर उनके एमओएस अनुराग ठाकुर। और इसी की आज की तारीख में ज़रूरत है। हमें ये बताया जा रहा है कि आज प्रोडक्शन सेक्टर और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या किया जाएगा, इस पर भी जोर आ सकता है। लेकिन उसके बाद किसानों को लेकर कुछ और अनाउंसमेंट्स होनी है आज, और फिर स्टार्टअप्स को लेकर भी, क्योंकि जैसे कि अभी निधि बोल रही थी आत्मनिर्भर भारत, तो उसके लिए स्टार्टअप्स पे एक बड़ा पैकेज जाएगा। कल जैसे कि हमने देखा कि 20,000 करोड़ का नाबार्ड के थ्रू किसान और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पंप इन होने वाला है मनी। उसी के साथ हमको आज बताया जा रहा है कि आज बाकी सारे जितने सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन हो, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे वो सपोर्ट सिस्टम हो, तो उस सब पे भी आज उन सब पर अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन आज मेजर पुश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेजर पुश जो आपको लोकल प्रोडक्शन लाइन है उसके ऊपर हो सकता है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं जो आज एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये सब हो रहा है उसी रूपरेखा के अंतर्गत जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि ये 20 लाख करोड़ उन सब के लिए है जिन्होंने कोरोना की मार झेली है। विवेक, जैसा कि हम रोज बोल रहे हैं कि अभी भी हजारों लाखों दुकानदार हैं जिनकी दुकानें बंद हैं, कई ऐसे फेरी वाले हैं, कई ऐसे रेडी वाले हैं, कई ऐसे पशुपालक हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। तो उनका सिस्टम कैसे दोबारा स्ट्रॉन्ग किया जाए, इकोनॉमिकली, लॉजिस्टिकली, सपोर्ट वाइज। तो ये सब जो 20 लाख करोड़ है, जो कि भारतीय बजट का 75% है, उसका एक बहुत ही बड़ा खेप उधर जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार जब उन्होंने देश को संबोधित किया तो कहा कि वो जानते हैं कि लोगों को परेशानी है और इसीलिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया जा रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत बड़ी जानकारी हमें पहुंचा रहे हैं हम तक। नमस्कार, आज की मीडिया ब्रीफिंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मीडिया को ब्रीफ करें प्लीज। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया सेंटर पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में बोलना शुरू करेंगी। जो राहत पैकेज का तीसरा हिस्सा है, आज उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। I'll draw your attention to the speech given on the 12th by the Honorable Prime Minister. मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूं जब 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था उसकी ओर। Supply chain reforms and how technology-driven systems should work, and also how the demography will have to benefit from it. So deriving from all भारत की this, संरचना, भारत का तकनीक और हाल के जो फैसले लिए गए भारत सरकार की तरफ से वो कैसे मदद करेंगे, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया था। on agriculture and allied activities, agriculture, fisheries, dairy, animal husbandry and allied कृषि activities. क्षेत्र से जुड़ी तमाम ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। साथ ही पशुपालन, कृषि क्षेत्र, मछुआरों से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां होती हैं, मछली पालन जो व्यवस्था होती है, इन सब के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। And of all those who are dependent on agriculture, nearly 85% of the operational holdings are held by small and medium-sized farmers, small and actually marginal farmers. That is also referred to in the economic survey of 2020. However, it always हमारे goes to the credit of the 85% Indian जो farmer. किसान हैं
वो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वो छोटे किसान हैं, छोटे और मझोले किसानों में आते हैं। Crop pestilence. In spite of all that, Indian farmer has always stood up to the challenge, endured a lot, and made India reach certain global benchmarks.